हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा दोस्तों कि महिलाओं में एचआईवी यानी कि एड्स के क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं। शुरुआत में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं दोस्तों, और इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। किसी को भी अगर इस तरह का सिम्टम्स महसूस होता है दोस्तों, जो मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि महिलाओं में एचआईवी के क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। दोस्तों एचआईवी, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एचआईवी का नाम आता है तो एकदम से जो इंसान है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके चेहरे पर एकदम से स्ट्रेस महसूस हो जाता है। एकदम चिंताजनक बात उनको ये सामने आती है, क्योंकि दोस्तों एचआईवी जो डिजीज है ये एक बीमारी ही ऐसी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी इंसान तुरंत ही घबरा जाता है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको वही बताने वाला हूं कि अगर हम शुरुआत में इसके सिम्टम्स को पहचान लें और टाइम पर हम इसका ट्रीटमेंट लें तो हम एक आसानी से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि महिलाओं में एचआईवी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों एचआईवी के संपर्क में आने के कुछ हफ्तों बाद, यानी कि अगर आपको कोई एक्सपोजर हुआ है, तो दोस्तों हमारी जो बॉडी है उस फेज में चली जाती है जबकि वायरस जो है वो तेजी से मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि दोस्तों जो ये एचआईवी का जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ये एक आरएनए बेस्ड वायरस होता है। और ये क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये एंटर होता है तो ये मल्टीप्लाई करता है, यानी कि ये कॉपी पे कॉपी बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों इस पीरियड में पेशेंट को फ्लू हो सकता है या फ्लू के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिसे दोस्तों एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं। इस शुरुआती समय के बाद दूसरे सिम्टम्स डेवलप होते हैं दोस्तों। स्पेशली अगर ट्रीटमेंट ना लिया तो महिलाओं में एचआईवी के लक्षण काफी खतरनाक हो जाते हैं, काफी गंभीर डिजीज ये बन जाती है और ये एड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि पहले दोस्तों हमें एचआईवी होता है और एचआईवी के बाद फिर दोस्तों वो एड्स में चला जाता है। और वैसे आपको पता होगा दोस्तों कि जब एड्स में कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके कुछ सिम्टम्स की, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। दोस्तों महिलाओं में एचआईवी वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है। ऐसा होने पर महिलाओं को कुछ इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि दोस्तों वेजाइना और वल्वा के आसपास जलन का एहसास होना, दोस्तों सेक्स के दौरान पेन महसूस करना, यूरिन पास करते समय भी आपको दर्द महसूस होना, गाढ़ा व्हाइट कलर का आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होना। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। हालांकि महिलाओं में दोस्तों यीस्ट इन्फेक्शन का शिकार एक बड़ा कॉमन भी होता है, लेकिन दोस्तों एचआईवी के कारण ये इन्फेक्शन बार बार होता है। जब किसी पर्सन को एचआईवी या किसी महिला को अगर एचआईवी होता है दोस्तों, तो उसका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की जो अपनी ताकत है, जो एनर्जी है, ठीक है, उसका यूज करता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाता है। क्योंकि दोस्तों जो एचआईवी का वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर देता है। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उन पर ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, और दोस्तों जिसकी वजह से हमें अदर्स डिजीज होने का भी बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। बात करें दोस्तों दूसरा इसका सिम्टम्स, तो पीरियड के अंदर बदलाव आना, पीरियड में चेंजेस होना। दोस्तों कुछ महिलाओं में एचआईवी होने पर उनके पीरियड में बदलाव आ जाता है। किसी को कम तो किसी को हैवी पीरियड की शिकायत हो सकती है। अगर किसी महिला को अचानक से वजन कम हो रहा है तब भी दोस्तों पीरियड में चेंजेस आता है। इसमें इसके अलावा कुछ हार्मोनल के चेंजेस की वजह से भी दोस्तों पीरियड के अंदर चेंजेस आने का एक बड़ा कारण माना जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं इस लक्षण को गंभीरता से नहीं ले पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करो दोस्तों, तो कुछ मूड में चेंजेस आना। कई बार महिलाओं में एचआईवी इन्फेक्शन का प्रोग्रेस मूड चेंजेस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण भी बनता है। इसमें दोस्तों डिप्रेशन, जिसका कारण डिजीज के कारण निराशा की भावना और गहरा दुख होता है। कुछ महिलाएं दोस्तों स्ट्रेस और मेमोरी लॉस का भी अनुभव करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लोअर बेली पेन। दोस्तों लोअर बेली पेन भी एक संकेत है जिससे पता चलता है कि यूरेटर और ओवरीज और फॉलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है। इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं। इसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, फीवर आना,
अपर बेली के अंदर कुछ पेन महसूस करना, सेक्स के समय पेन महसूस करना, अनियमित पीरियड यानी कि रेगुलर पीरियड होना। तो ये कुछ इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों लिम्फ नोड्स के अंदर सूजन आना। दोस्तों लिम्फ नोड पूरी बॉडी में रहती है, जिसमें गला, सर के पीछे, आर्मपिट शामिल है। इम्यून सिस्टम का पार्ट होने के कारण लिम्फ नोड्स प्रतीक्षा कोशिकाएं जो हमारी सेल्स होती हैं उसको स्टोर कर पैथोजेंस को फिल्टर करके इंफेक्शन को रोकने का काम करती हैं। दोस्तों एचआईवी से इंफेक्ट होने पर लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है जो कई महीनों तक रह सकती है। ये सिम्टम्स इंफेक्शन का शिकार होने वाले पुरुष और महिलाओं दोनों के अंदर दिखाई दे सकता है। दोस्तों इस इंफेक्शन का अर्ली साइन माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लू जैसे सिम्टम्स आना। तो दोस्तों ये फ्लू जैसे सिम्टम्स जो यहाँ पर है ये बड़ा कॉमन सिम्टम्स माना जाता है और सबसे जल्दी और अर्ली स्टेज में जो देखा जाता है वो सबसे ज्यादा यही सिम्टम्स देखा जाता है जो दोनों के अंदर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। दोस्तों एचआईवी के संपर्क में आने पर आपका इम्यून सिस्टम वायरस के प्रति रेस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। इसमें कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, अचानक से आपका वजन कम होना, सर में दर्द, हल्का फीवर, सर्दी खांसी, ठीक है, छींकना, नाक बहना या नाक बंद होना। तो इस टाइप के दोस्तों इसके अंदर कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये सभी सिम्टम्स वायरस के संपर्क में आने के 2 से 5 वीक्स के बाद दिखाई देने लगते हैं, जो तकरीबन 1 मंथ यानी कि 1 मंथ हो चुका होता है। दोस्तों ये सिम्टम्स कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स की तरह लगते हैं, इसलिए लोग इसे एचआईवी से कांटेक्ट नहीं करते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो एचआईवी और एलर्जिक स्टेज में, ठीक है, सॉरी, जो अर्ली स्टेज में महिला और पुरुष दोनों में दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर किसी को किसी भी टाइप का डाउट है, उनको पता है कि हमने कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ है, कोई एक्सपोजर हुआ है उनको, या दोस्तों किसी के कांटेक्ट में आए हैं, साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कहीं कोई ब्लड के कांटेक्ट में आया है, ब्लड जैसे किसी को ब्लड चढ़ा है या किसी ने ब्लड डोनेट किया है, साथ ही दोस्तों जैसे रेजर यूज करना है, ठीक है, और भी इसके काफी सारे ऐसे एक्सपोजर हैं जहां पे हमें एचआईवी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से बात करें। उसके बाद ही जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो आपका टेस्ट करवाते हैं, तो उसी को फॉलो करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।